गर्भाशय की तस्वीर को बनाएंगे। अब पता है कि गर्भाशय रहेगा कहां पे, कहां पे रहेगा गर्भाशय? पेल्विक रीजन में। तो पेल्विक रीजन के पेल्विक वाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा होगा? पेल्विक वाल से, यानी बाहरी वाल है ना, बाहरी वाल से जुड़ल होगा। तो हम गर्भाशय की एक तस्वीर जब हम ड्रॉ करते हैं, देखो मेरे साथ ड्रॉ करोगे, यही ना गर्भाशय है। ये जो जुड़ा होता है, जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है? पेल्विक वाल से जुड़ा होता है। अच्छा, पेल्विक वाल से जुड़ने वाला जिसको जोड़ के रखता है, इसको कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं लीगामेंट। क्या बोलते हैं? लीगामेंट नामक कनेक्टिव टिश्यू जो है वह गर्भाशय को पेल्विक वाल से जोड़ के रखता है। क्लियर? और गर्भाशय जो है इसकी आकार होती है उल्टी नासपाती की तरह। इसे समान भाषा में वुम्ब यानी बच्चेदानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चेदानी भी कहते हैं। एक और नाम इसका क्या हो जाएगा? बच्चा दानी नाम हो जाएगा इसका। अब देखेंगे इसकी वाल जो है यह 3 परत की बनी होती है। अंदर में चलेंगे हम। सब परत का हम नाम बनाएंगे। इसमें सबसे बाहर वाला परत जो है इसको बोलेंगे हम, बोलेंगे पेरीमीटरियम। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म तो किसका कोशिका था पता है ना? इस भ्रूण के अंदर जब कोशिका बनने लगती है, उत्तक जब विभाजित होता है तो 3 लेयर में बनता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। हम गर्भाशय में पढ़ रहे हैं, सबसे बाहर वाला को बोलेंगे पेरीमेटेरियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेटेरियम। इसके बीच में जो ब्लैक है, ये वाला पूरी परत जो इसको देख रहे हैं, ये परत, ये मोटी परत है ना, ग्रीन कलर से हम बना दिए, इसको हम बोलेंगे मायोमीटेरियम। और सबसे अंतिम वाला परत जो है पिंक कलर से बनाया है, इसका नाम हो जाएगा इंडोमेटेरियम। अब बताइए कि गर्भाशय की दीवार जो है वह कितने परत की बनी हुई है? कौन कौन? और इंडोमेटेरियम। बनाइए तो इसकी तस्वीर को। हो गया? अब समझेंगे बाहर वाला का काम है बाहर से जुड़ाव रखना पेल्विक वाल से। दूगो का मुख्य काम है। एक मायोमीटेरियम जो है इसका बहुत बड़ा काम है, इसका काम है यह मोटी परत होती है। सबसे मोटी परत कौन है? बिचला। यह जो है मोटी परत है, और मोटी परत है यह काम करता है किस समय? जिस समय बच्चा को इस गर्भ से बाहर निकालना होता है तो बड़ी तेजी से इस गर्भ में संकुचन पैदा करता है। संकुचन पैदा करेगा तो बच्चा जो इस गर्भ में पल रहा है ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यह प्रसव के समय किस समय? प्रसव के समय संकुचन करता है। क्या करता है? संकुचन करता है। हो गया? और इंडोमेटेरियम जो है ये सबसे आंतरिक परत है। इसके काम को समझेंगे। इसका 2 काम है। एक काम है गर्भ को आरोपण करवाना, गर्भ आरोपण करवाना, गर्भ आरोपण, अंग्रेजी में बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। और दूसरा काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र में भाग लेना। तो इंडोमेट्रियम का कितना कार्य है? 2 काम है, गर्भ को आरोपण कराना और मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियमित रखना। ठीक है, तो यह इंडोमेट्रियम का काम है। जब बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है तो गर्भ से बाहर निकालने का काम किसका है? मायोमेट्रियम का। लिख लीजिए इसी जगह। अब समझोगे इसको। हमको पता है कि एम्प्यूला रीजन इस जगह पे है। एम्प्यूला में कौन सा क्रिया होगा? स्पर्म और ओवम का मिलन। इसको सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब सिनगेमी फर्टिलाइजेशन के बाद एक अंडा जो निषेचित हो गया ना, ये निषेचित अंडा वृद्धि करते हुए आ रहा है। कहां पे आ रहा है? किसके पास आ रहा है? गर्भाशय के पास में आ रहा है। और जैसे ही नीचे की ओर अटकेगा तो ये सबसे आंतरिक परत में मिल जाएगा। किस में मिलेगा? आंतरिक परत कौन है? इंडोमेट्रियम। जहां पे गिरा हुए पे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद ये आंतरिक इंडोमेट्रियम जो है अपना ऊतक को बड़ी तेजी से विभाजित करके चारों तरफ से क्या कर लेगा? इसको ढक लेगा। चारों तरफ से ढक लिया। तो जब चारों तरफ से ढक लिया, अब इसको बाहर नहीं निकलने देगा, तो इसी को हम बोलते हैं गर्भ आरोपण। क्या बोलेंगे? गर्भ आरोपण। क्लियर हो गया? अब इसी चादर में गर्भाशय की सबसे अंतिम परत जो है वह बड़ी चादर बनती है। इसी चादर के अंदर बच्चा का निर्माण होगा। जब बच्चा का पूर्ण विकास हो जाएगा तब यह बच्चा जो है इस नली से, जनन नाल बोलते हैं इसमें, सर्विक्स के बाहर जो पूरी रचना जो है सर्विक्स से लेकर वेजाइना तक ये बच्चा को बाहर निकालने की रचना है। तो इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे इसको? कहां पे लिखे हम? यहां पे लिख देते। इसको बोल देते हैं बर्थ कैनाल। हिंदी में बोलेंगे इसको हम जनन नाल। क्या बोलेंगे? ननन ना समझना, जनन है ये। जनन नाल बोलेंगे क्योंकि बच्चा का जन्म इसी नली के द्वारा हो रही है। अब समझो, जैसे ही बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है, मस्तिष्क को पास सूचना जाता है कि बच्चा का निर्माण हो गया है, बाहर निकलना है, तो मस्तिष्क के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का खून में लगातार स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव होगा तो बीच वाला परत जो है बड़ा तेजी से कभी फैलेगा सिकुड़ेगा और बच्चा को प्रेस करेगा किसके ओर? सर्विक्स और वेजाइना की ओर। तो बच्चा जो है बड़ी तेजी से सर्विक्स से वेजाइना और वेजाइना से एक्सटर्नल जेनिटेलिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इसके 2 कार्य को देख लिए, गर्भ का आरोपण और बच्चे को जन्म करवाना। किस समय? प्रसव की क्रिया द्वारा। दूसरी कार्य है, अगर यह निषेचन नहीं हुआ, मासिक चक्र आगे पढ़ना है, छोटा मोटा समझ लो, अभी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कि अंडा प्रत्येक महीना में अंडा उत्सर्जित हुआ, स्पर्म शरीर के अंदर नहीं गया, निषेचन नहीं हुआ, तो यह आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे टूटने लगेगा। ये जो है इसके अंदर इंडोमेट्रियम जो है अपने दीवार को मोटा कर लेता है। क्या कर लेता है? मोटा कर लेता है। ये दीवार मोटी होती जाती है। अगर इधर से अंडाणु निषेचित होकर नहीं आया तो क्या करेगा? एक समय में जो पूरा गद्दा रजाई लगाए है सबको तोड़ फोड़ कर फेंक देगा, यानी पूरा इंडोमेट्रियम टूट जाएगा और टूट कर ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में? कौन चीज टूटता है? इंडोमेट्रियम का सेल टूटेगा, बाहर निकल जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। तो 2 काम है इंडोमेट्रियम का, एक मासिक चक्र में और दूसरा बच्चा अंडा जब निषेचित होकर आ रहा है तो उसको आरोपण करवाना, उसको विकास करवाना। क्लियर? एनिमेशन में हम जब देखेंगे वो तो हमारा लाइन डायग्राम था। इसमें जब देखिएगा आप तो यहां पे समझने वाली बात है कि ये पूरी रचना जो है यही ना हमारा कौन चीज है? गर्भाशय है। यहां से अंडाणु विमुक्त होगा तो अंडाणु पहुंच जाएगा किसके पास? कौन सा भाग में पहुंच बैठल रहेगा?
एम्प्यूला में पहुंचल रहेगा। यहाँ देखो स्पर्म है, हरा हरा स्पर्म है ना, यह स्पर्म जो है बड़ी तेजी से ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो गया इस पार्ट्स में देख रहे हैं, तब यहां से बनकर एक नया कोशिका बन जाएगा जिसको बोलेंगे हम जाइगोट, पढ़े थे ना। अब यहां से क्लीवेज होगा, यानी कोशिका में वृद्धि नहीं होगी लेकिन अंदर का सेल में वृद्धि होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब यहां से आगे की ओर लटकते लटकते भागते 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 पहुंच जाएगा किसमें, गर्भाशय में। गर्भाशय में जैसी लटका कि यहाँ पे है इंडोमेट्रियम, इसको इंतजार में है, बैठा हुआ है कि हम इसको रिसीव करेंगे, समझ गए। अब जैसे यहाँ पे आया चिपक गया, अब चारों तरफ से चिपका, चारों तरफ से इसको घेर लिया। कौन घेर लिया, इंडोमेट्रियम घेरा। कौन घेरा, इंडोमेट्रियम चारों तरफ से घेर का अंदर रख लिया। अब चारों तरफ से घेरा अंदर रख लिया। अब इसी जगह से जो है बच्चा और माँ के बीच में संपर्क होने लगेगा, हिंगा इसको बोलेंगे हम प्लासेंटा। क्या बोलेंगे, प्लासेंटा। हिंदी में बोलते हैं का अपरा, क्या बोलते हैं। मवेशी लोग को देखे ना जड़ निकलते हुए रे, तो पूरा जड़ का निर्माण जो है यहीं से पूरा जड़ हो जाता है। तो अब यहीं पे प्लासेंटा बनता है, यही प्लासेंटा जो है बच्चा और माँ के बीच में संवाद करता है, चीजों का आदान प्रदान करता है। तो माँ के शरीर से खाने पीने वाला पोषक पदार्थ बच्चा में चला जाएगा और बच्चे के शरीर से जो वेस्टेज पदार्थ होंगे, हानिकारक पदार्थ होंगे, वो माँ के शरीर में चला जाएगा। समझ गए बात। अब यहाँ से बच्चा का जब निर्माण होने लगा, बच्चा जब पूरा विकास हो गया, देखो अभी क्या होगा, इस जगह से अब इस जगह से एक नली निकलेगा, चादर और बड़ा होगा कि नहीं होगा, एक नली निकलेगा जो बच्चा के नाभि में जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ जाएगा, बच्चा के एकदम नाभि में जुड़ जाता है ना, बच्चा के नाभि में जुड़ जाता है। इस नली को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस नली में खून की नली होती है जो यहाँ से यहाँ बच्चा और माँ में आदान प्रदान करवाता है। अब जब बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा, तो बीच वाला, इतना मोटी बीच वाली है, कौन मेट्रियम, इंडोमेट्रियम की मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इसमें बड़ा तेजी से संकुचन होगा। अब बच्चा जो है जनन नाल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। किसका काम हो गया, गर्भाशय का। किसका काम हुआ, गर्भाशय का काम हुआ। इसको थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं हम प्रसव की क्रिया को। है ना, यहां से अंडाणु विमुक्त हो रहा है। अंडाणु देखिए कहां पे आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होकर 1 से 2 हुआ, संख्या इसकी बढ़ रही है। देखिए बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, आ गया स्थमस के पास। अब स्थमस के पास इसका आकृति बदलेगा, क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमियर। आगे पढ़ना, इसको भी मत समझना। अभी आगे की ओर आएगा, गर्भाशय में गिरेगा, देखेंगे चारों तरफ से चदरा बन रहा है इसका। अभी इसको मत लेना, आगे इसको पढ़ना है, समझ गए। अभी केवल आगे जो पढ़ना है उसके फिनोमिन को समझो, क्रिया विधि को समझे। ये गिरा, अंतिम वाला लेयर देख रहे हो ना, निषेचन के बाद चौथा से 5वां दिन, देखिए लटक आया, गिर गया, गिरा, चिपका, अब यहाँ पे चिपका लिया। एक चारों तरफ से देखिए लाल लेयर बन जाएगा, चारों तरफ से क्या बन जाएगा, पूरा इसको घेर लेगा चारों तरफ से। किसमें चिपका, इंडोमेट्रियम में। अब यही क्रिया क्या कहलाएगा, गर्भ का आरोपण। क्या कहलाएगा, अब यह क्रिया कहलाएगा गर्भ का आरोपण। देखिए बच्चा का निर्माण हो रहा है। अब यहां से कैसे कैसे बच्चा का निर्माण हो रहा है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेड एम्ब्रायो, यानी भ्रूण स्थापित हो जाना। जब भ्रूण स्थापित हो जाता है तब बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलेंगे, तो गर्भावस्था निषेचन के कितने दिनों के बाद आएगी। अब समझ जाए कि निषेचन जिस दिन होता है उस दिन से नहीं जुड़ता है बच्चे की गेस्टेशन पीरियड, जबकि जिस दिन गर्भ में आरोपित हो जाएगा इस दिन से अब बच्चा का समय गिनती स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। अब आगे देखिए,
ये तो आरोपण की क्रिया समझ गया ना। अब समझना है कौन सा क्रिया, प्रसव की क्रिया को। देखो हम लोग भी ऐसे थे ना रे, उल्टा ना रे, बच्चा सीधा है, तुमको उल्टा लग रहा है। अभी यह बच्चा सीधा पोजीशन में है, और जब ये उल्टा हो, माथा ऊपर हो जाएगा, पैर नीचे हो जाएगा इसको, तब बच्चा उल्टा पोजीशन में है, समझ गए। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा ऐसी रहता है, हम लोग भी ऐसी थे रे, नीचे मुड़ी था, ऊपर पैर था। देख रहे हो ये बड़का नली जुड़ा हुआ है, नाभि में जुड़ा हुआ है। ये सब चीज के बारे में बताएंगे, सब हार्मोन्स है, समझ गए, आगे बताएंगे। पहले इसको समझो, इसको समझिए। जो चीज केवल समझेंगे अभी हम लोग ना, एक समझेंगे प्रसव की क्रिया, इससे पहले समझे गर्भ आरोपण की क्रिया। देखो बच्चा कैसे कैसे बढ़ रहा है ना रे। अब वृद्धि हुआ, अभी माँ के गर्भ में लात मारेगा रे। अब माँ के गर्भ में लात मारेगा, जैसी लात मारेगा तो माँ को लगेगा कि एहसास होगा उसको, कि पहली एहसास उसको होगी कि हमारा बच्चा हमारे साथ खेल रहा है गर्भ के अंदर से। अब यह थोड़ा सा मूवमेंट भी करता है, यहाँ पे इसके अंदर पूरा एंट्रम है, एक पानी भरा हुआ है, समझ गए। और जब भी कभी गर्भवती महिला जो है 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतिम में जब उसके बच्चा है, मूवमेंट आ जाता है। कभी कभी फास्टिंग कर ली, ठीक से पानी भी नहीं पिए, तो इसके अंदर का पानी घट जाएगा। जैसे पानी घटेगा तो उसका बच्चा जो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है उसको पते नहीं चलेगा। अब हड़बड़ाल कहेगी जा, हमारा बच्चा कुछ पते नहीं चल पा रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, झुट्ठो मुट्ठो का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा देगा पैसा खर्चा करवाने के लिए, और 2-3 बोतल पानी चढ़ा देगा। जैसे पानी चढ़ाएगा उसमें से इसके अंदर पानी पूर्ति हो जाएगा, तो बच्चा फिर इसमें क्या करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा, समझ गए। देख रहे कितना अच्छा बच्चा निकल गया, निकला रे। देखिए ये क्या बतला रहा है, बर्थ कैनाल है, ठीक है। देखिए प्रसव की क्रिया को आपको हम समझा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देगा। देखिए ये कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, और जब फैलाव सिकराव कौन कर रहा है, गर्भाशय के कौन सी वाल कर रही है, मायोमीट्रियम। अब देखिए ये बच्चा को क्या कर रहा है, ये देखो मूव कर रहा है, ऐसे नचा रहा है ना, सीधे ठूसेगा तब बात फट जाएगा, पूरा मूव करा के तब बच्चा को देखिए क्या कर रहा है, जनरल नाल से बाहर हो गया। चल जल्दी से निकल, देखो अभी चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा अभी ना चिल्लाएगा। अब देखो यहां से प्लासेंटा टूटा ना, देखो गर्भ में से क्या टूटा रे, प्लासेंटा टूटा। अब एक खाना पीना ऑक्सीजन मिलना ही बंद, अब ऑक्सीजन मिलना ही बंद। अब कभी कभी तो सर्दी भेल रहेगा, रात में सूतेगा, नाक जाम हो गया, सुतल है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। इमेजिन करो, होता है हमारे साथ कभी होता है। अब हम पूरा छटपटा रहे कि उठ जाए, चिल्लाने का प्रयास करते कब तो प्राण छूट जाएगा। एक बार करते हैं, हाँ ना करते हैं जी, उठते बाप रे बाप, सांस में सांस मिला, आता है ना। ठीक है, बच्चा जो है अंदर में माँ के खून से ऑक्सीजन मिल रहा था, उससे मिल रहा था, उसके धड़कन से इसका दिल धड़क रहा था, उससे ऑक्सीजन मिल रहा था। अब बाहर निकलते ऑक्सीजन बंद, पूरा फेफड़ा एकदम बंद। अभी जो है पूरा कस के बल लगाएगा, चिल्लाएगा कस के, कहला चिल्लाएगा ताकि नाक मुंह इसका खुल जाए। तो जैसे कस का चिल्लाया तो समझो कि बाहर से ऑक्सीजन को क्या किया, लिया। दिल पूरा ठीक से काम करने लगा, फेफड़ा काम करने लगा, और जितना उस समय चिल्लाएगा बच्चा, उसका शरीर का सारा ऑर्गन उतना ही अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। अगर बच्चा उस समय नहीं चिल्लाया तो उसके दिल में रहता है जन्मजात, दिल का 2 वाल है, याद होगा आपको। तो बीच वाला वाल जो है उसमें से मेम्ब्रेन होता है, खुलल रहता है, क्योंकि उस समय शुद्ध अशुद्ध से मतलब उसके शरीर के अंदर नहीं है, माँ से केवल शुद्ध जाता है। ब्लड को सप्लाई साफ करने का काम माँ करती है। तो उसके इस अंदर वाला जो है, हार्ट के अंदर वाला वाल जो है, उस वाल को लॉक कर देता है झिल्ली से, ताकि शुद्ध और अशुद्ध खून का चेंबर अलग अलग हो जाए, समझ गए। अगर बच्चा कस के नहीं चिल्लाया तो उसको जो अंत में पढ़ते हैं कि बच्चे के दिल में छेद रह गया,
तो इस वाल को बोलते हैं सेप्टल वाल। और सेप्टल वाल में अगर मेम्ब्रेन ठीक से झिल्ली बंद नहीं हुआ तो आइनकल, उसी को हम कहते हैं दिल का छिद्र, होल हो जाना उसमें। अब उस होल को ऑपरेट करके बंद करना पड़ता है तो बच्चा विकास नहीं करेगा। बहुत सारा बच्चा दिल के छिद्र से मर जाता है। जन्म के समय देखोगे बच्चा अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर उल्टा कह के तलवा पर खूब पीटता है। उस समय गम में से ऐसे ही नहीं पीटेगा, मारेगा चटाचट, वो ऐसे ऐसे लटका लेगा, देगा एकदम चुत्तर पर न रहे, चपाचप खींचेगा। वहां से भी चोट न लगा तो मारे उसके तलवा पर। जितना रोएगा ना उसका शरीर उतना ही ज्यादा उसका फेफड़ा एक्टिव होगा, हार्ट एक्टिव होगा और वो बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। तो प्लासेंटा टूटा, अब बच्चा हुआ चिल्लाएगा, कहला चिल्लाएगा रे ऑक्सीजन के लिए। अब देखिए आ गया ना बच्चा बाहर, और उसके बाद माँ से क्या पाएगा, गर्भ के अंदर था तो माता के खून से पोषण ले रहा था। जब गर्भ के बाहर आएगा तो माता के स्तन से दूध के द्वारा ही बच्चा पोषण करेगा। और कितना सुंदर देखिए कुछ आंख है ना रे, इतना हेल्दी स्वस्थ बच्चा जन्म ले लिया ना। अब इसका काम समझ गया ना, किसका काम समझ गया, उससे देख लो एक बार। हम लोग अभी तक समझ गए हैं किसका काम है। पहला अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय हो गया। अब पढ़ना है किसका, बर्थ कैनाल का या सर्विक्स का। सर्विक्स और वेजाइना, ये है ना। आगे चलिए लिखिए, कैमा नंबर लिखोगे हैं, चौथा नंबर है। लिखोगे, यह गर्भाशय की सबसे अंतिम सक्रिय, अंग्रेजी में बोलते हैं नैरो नली है जो शुक्राणुओं को प्राप्त करती है। हो गया। तो सर्विक्स का काम समझ गए कि यह एक पतली एकदम काफी नैरो, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, नैरो का मतलब होता है काफी पतली और सक्रिय नली है। इसी के माध्यम से स्पर्म जो है वह कहाँ पहुंचता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको, बोले हम सर्विक्स। क्या बोलेंगे, देखिए सब जगह ट्यूब जो है से चौड़ा है लेकिन इसमें क्या है, काफी सकरा है। तो इसी के माध्यम से स्पर्म जो है ऊपर तक पहुंचेगा। ठीक, पहला काम। और दूसरा काम, जब बच्चा का जन्म कराना है तो यही फैलकर बच्चे को बाहर निकालेगा। वेजाइना एक नली जैसी कोपुलेटरी ऑर्गन है। इसी नली में स्पर्म का डिस्चार्ज होता है, शुक्राणुओं को प्राप्त करता है। ठीक, और शुक्राणु को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर सर्विक्स चाहिए। हो गया पूरा। अब हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर दोनों तरफ से तो दुर्गा बच्चा हो जाएगा। 3 गो आएंगे, आने दो, फर्टिलाइजेशन चैप्टर आने दो, उसमें हार्मोनल इफेक्ट है। 5 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है। समझ गए। हमेशा स्पर्म एक बार कोपुलेशन के दौरान वेजाइना में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितना मिलियन दे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा। लेकिन हमेशा अंडाणु की संख्या केवल और केवल 1 होगी। 2 अंडाणु है, यहां पे देखेंगे हम, इसमें तो आगे फोटो भाग गए लोग हम। 2 अंडाशय है, एक अंडाशय इधर और एक अंडाशय इधर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र हम लोग पढ़े थे कि नियम 28 दिनों के बाद आती और जाती है एक स्वस्थ महिला के अंदर।
तो 28वें दिन का चक्र चलता है, तो किसी महीने में, एक महीने में लेफ्ट से तो दूसरे महीने में राइट से, राइट ओवरी से अंडाणु विमुक्त होगा। और अंडाणु विमुक्त कराने में हार्मोन का काफी रोल है। जो हार्मोन हम पढ़े थे, आपको बताए थे, LH और FSH, याद है? ब्रेन से निकलता है। LH और FSH ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन इतनी नियमित मात्रा में निकलती है कि दोनों में 60-60 हजार अंडाणु की मातृ कोशिका बैठी हुई है, जिसमें से किसी एक को विकसित करवाएगा। जो सबसे बेहतर होगा उसको विकसित करवाएगा। अब हार्मोन फ्लक्चुएट हो गया, इसकी मात्रा अगर बढ़ गई, क्या हो गया? मात्रा अगर इंक्रीज कर गई, तो इधरों एगो अंडाणु बन रहा है और इधरों एगो अंडाणु बन रहा है। तो उस समय क्या होगा कि एक के समय में दोनों तरफ से एक अंडाणु इधर से और एक अंडाणु इधर से रिलीज हो गया। तो अंडाणु की संख्या अगर 2 हो गई तो स्पर्म तो 200 से 300 मिलियन है। अभी ऊपर चढ़ कर इसको रास्ता कुछ को मिला इधर और कुछ को मिला इधर, दोनों तरफ भागा। जो पहले जहां पहुंच जाएगा निषेचन की क्रिया के साथ हो जाएगा। अब उसके बाद एगो बच्चा इस दीवार में चिपक जाएगा, एगो बच्चा इस दीवार में चिपक जाएगा। तो दोनों साथे साथे हुआ, लेकिन एगो जे सर्विक्स की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, उसका जन्म पहले हो जाएगा, इसका जन्म बाद में होगा। तो जुर्बों में छोटका बड़का हो जाता है ना रे, एकदम सेकेंडों में छोटा बड़ा हो जाता है। सेकेंड नहीं कहो, मिनटों में, 5 मिनट 10 मिनट का उम्र का अंतराल होता है। जो पहले निकल गया वो बड़का कहलाता है, जब बाद में निकलेगा वह छोटका कहलाएगा। अब यह इस हार्मोन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, LH FSH को बाहर से सुइया दे दिया जाए उस महिला को, तो ओकरा अंदर और ज्यादा अंडाणु बन जाएगा, 4-5 गो अंडाणु बन जाएगा। और 4-5 गो अंडाणु बन जाएगा तो एक बार 4-5 गो बच्चा भी हो सकता है, समझ गए? लेकिन 4 और 5 बच्चे को पालने के लिए उसका यूट्रस में उतना जगह नहीं पर्याप्त होगा। हो सकता है तो कुछ दिन के बाद सब एक दूसरा से चिपक कर सब सट जाए, और सब सट जाए तो सब मर जाए, और बाद में उसको ऑपरेशन करके पूरे को बाहर निकालना पड़ जाएगा। समझ गए? तो ईश्वर ने बनाया है, जितना जगह दिया है हमेशा उतना ही होता है। जब तक हम ईश्वर के बनाए हुए वस्तुओं में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमारे साथ भी कोई छेड़छाड़ की काम नहीं होती है। समझ गए? या सर्विक्स का, सर्विक्स और वेजाइना, ये है ना। आगे चलिए, लिखिए, कैमा नंबर लिखोगे? हैं? चौथा नंबर है। लिखोगे, यह गर्भाशय की सबसे अंतिम सक्रिय, अंग्रेजी में बोलते हैं नैरो नली है, नली है जो शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश कराने तथा बच्चा का जन्म कराने में अहम योगदान
अहम योगदान निभाती है। हो गया। अब लिखेंगे पांचवा, वेजाइना। योनि। लिखिएगा यह एक मैथुन नाल कोपुलेटरी ट्यूब है जो शुक्राणुओं को प्राप्त करती है। जो शुक्राणुओं को प्राप्त करती है। हो गया। तो सर्विक्स का काम समझ गए कि यह एक पतली, एकदम काफी नैरो, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, नैरो का मतलब होता है काफी पतली और सकरी नली है। इसी के माध्यम से स्पर्म जो है वह कहाँ पहुंचता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? बोले हम सर्विक्स। क्या बोलेंगे? देखिए सब जगह ट्यूब जो है से चौड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, काफी सकरा है। तो इसी के माध्यम से स्पर्म जो है ऊपर तक पहुंचेगा। ठीक, पहला काम। और दूसरा काम, जब बच्चा का जन्म कराना है तो यही फैलकर बच्चे को बाहर निकालेगा। वेजाइना एक नली जैसी कोपुलेटरी ऑर्गन है। इसी नली में स्पर्म का डिस्चार्ज होता है, शुक्राणुओं को प्राप्त करता है। ठीक, और शुक्राणु को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर सर्विक्स चाहिए। हो गया पूरा। अब हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर दोनों तरफ से दुर्वा बच्चा हो जाएगा। 3 गो आएंगे, आने दो, फर्टिलाइजेशन चैप्टर आने दो, उसमें हार्मोनल इफेक्ट है। 5 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है। समझ गए? हमेशा स्पर्म एक बार कोपुलेशन के दौरान वेजाइना में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितना मिलियन दे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा। लेकिन हमेशा अंडाणु की संख्या केवल और केवल 1 होगी। 2 अंडाणु है, यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें तो आगे फोटो भाग लोग हम। 2 अंडाशय है, एक अंडाशय इधर और एक अंडाशय इधर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र हम लोग पढ़े थे कि नियम 28 दिनों के बाद आती और जाती है एक स्वस्थ महिला के अंदर। तो 28वें दिन का चक्र चलता है। तो किसी महीने में, एक महीने में लेफ्ट से तो दूसरे महीने में राइट से, राइट ओवरी से अंडाणु विमुक्त होगा। और अंडाणु विमुक्त कराने में हार्मोन का काफी रोल है। जो हार्मोन हम पढ़े थे, आपको बताए थे, LH और FSH, याद है? ब्रेन से निकलता है। LH और FSH ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन इतनी नियमित मात्रा में निकलती है कि दोनों में 60-60 हजार अंडाणु की मातृ कोशिका बैठी हुई है, जिसमें से किसी एक को विकसित करवाएगा, जो सबसे बेहतर होगा उसको विकसित करवाएगा। अब हार्मोन फ्लक्चुएट हो गया, इसकी मात्रा अगर बढ़ गई, क्या हो गया, मात्रा अगर इंक्रीज कर गई, तो इधरो एगो अंडाणु बन रहा है और इधरो एगो अंडाणु बन रहा है। तो उस समय क्या होगा कि एक के समय में दोनों तरफ से एक अंडाणु इधर से और एक अंडाणु इधर से रिलीज हो गया। तो अंडाणु की संख्या अगर 2 हो गई तो स्पर्म तो 200 से 300 मिलियन है। अभी ऊपर चढ़ कर इसको रास्ता कुछ को मिला इधर, कुछ को मिला इधर, दोनों तरफ भागा, जो पहले जहां पहुंच जाएगा निषेचन की क्रिया के साथ हो जाएगा। अब उसके बाद एगो बच्चा इस दीवार में चिपक जाएगा, एगो बच्चा इस दीवार में चिपक जाएगा, तो दोनों साथे साथे हुआ। लेकिन एगो जे सर्विक्स की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, उसका जन्म पहले हो जाएगा, इसका जन्म बाद में होगा। तो जुर्बों में छोटका बड़का हो जाता है ना रे, एकदम सेकेंडों में छोटा बड़ा हो जाता है। सेकेंड नहीं कहो, मिनटों में, 5 मिनट 10 मिनट का उम्र का अंतराल होता है। जो पहले निकल गया वो बड़का कहलाता है, जब बाद में निकलेगा वह छोटका कहलाएगा। अब यह इस हार्मोन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, LHFSH को बाहर से सुइया दे दिया जाए उस महिला को, तो ओकरा अंदर और ज्यादा अंडाणु बन जाएगा, 4-5 गो अंडाणु बन जाएगा। और 4-5 गो अंडाणु बन जाएगा तो एक बार 4-5 गो बच्चा भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन 4 और 5 बच्चे को पालने के लिए उसका यूट्रस में उतना जगह नहीं पर्याप्त होगा। हो सकता है तो कुछ दिन के बाद सब एक दूसरा से चिपक कर सब सट जाए, और सब सट जाए तो सब मर जाए, और बाद में उसको ऑपरेशन करके पूरे को बाहर निकालना पड़ जाएगा, समझ गए। तो ईश्वर ने बनाया है, जितना जगह दिया है हमेशा उतना ही होता है। जब तक हम ईश्वर के बनाए हुए वस्तुओं में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमारे साथ भी कोई छेड़छाड़ की काम नहीं होती है, समझ गए।